Ratatata! Ratatata! ओए, पागल हो गई हो क्या? उसकी मंगेतर क्यों बन गई? वो कमीना सब भूल गया। ये पागलपन है, उन्हें जल्दी पता चल जाएगा और पता चल जाएगा तो हम क्या करेंगे? क्या तुम वाकई उसे जान से मारना चाहती थी? मुझे सच बताओ, तुम उसके घर क्यों गई थी? गई तो गई, हथौड़ा लेकर क्यों गई? हाँ, मैं उसे वहां मारने गई थी। आप अंदर कहाँ जा रहे हैं? मिस ली सिन्हा हमारी प्राइम सस्पेक्ट है। क्या हुआ? गाड़ी के रिपोर्ट्स आ गए? कोई खून के निशान? नहीं, गाड़ी किसी इंसान से नहीं टकराई। अच्छा ठीक है। आप गलत थे ना? सीना ने कुछ नहीं किया ना? अभी कुछ भी कह नहीं सकते। अब तक कोई ठोस फोरेंसिक एविडेंस नहीं मिला है, लेकिन सारे सुराग उनकी तरफ ही इशारा कर रहे हैं। इसीलिए अभी भी हमें मिस ली पर ही शक है। अरे उसने कुछ नहीं किया। वो इतनी अच्छी है कि उसने कभी जिंदगी में मक्खी भी नहीं मारी होगी। देखिए मिस लॉयर, अरे मैं वकील नहीं हूँ। लेकिन आपने तो कहा कि आप मिस ली की तरफ से हैं। वो तो इसलिए क्योंकि वो मेरी बेस्टी है, हम साथ रहते हैं। मैं तो एक्टर हूँ, हीरोइन हूँ मैं। दरअसल मैं एक स्टेज एक्टर हूँ और पार्ट टाइम लॉ फर्म में काम करती हूँ। वैसे अगर वक्त मिले तो यहाँ आ जाना मेरा प्ले देखने के लिए। ये लीजिए, आप भी लीजिए। थैंक यू। अरे थैंक यू वेरी मच। आना जरूर, ठीक है? मिस्टर नोगोजिन, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जब से मुझे होश आया है, सब मुझे इसी नाम से पुकार रहे हैं। क्या यही मेरा नाम है? नो गोजिन? जी हाँ, यही है। आपको पहले का कुछ भी याद है? नहीं, मैंने ये नाम पहले कभी नहीं सुना। नो गोजिन। और मेरी उम्र? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कितने साल का हूं?
मेडिकल रिकॉर्ड्स के हिसाब से 35 साल। 35 साल का हूं। अच्छा, लेकिन ये बताइए मैं हॉस्पिटल में क्यों हूं? आपका दरअसल एक गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट हुआ था, तो इसी वजह से मेरे पैर की ये हालत है। मुझे ये बताइए, अगर मुझे पैर में चोट लगी है तो ये कैसे हो सकता है कि मुझे अपना नाम भी याद नहीं? हम एक और MRI स्कैन कर लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आपको सर्जरी के वक्त कोई ट्रॉमा हुआ था। ट्रॉमा? मिस्टर नो, आपकी बॉडी जरा एबनॉर्मल है। आप पर एनेस्थीसिया काम नहीं करता। सर्जरी के वक्त आप बेहोश नहीं थे। आपको पता था सर्जरी चल रही है, और ये उसी स्ट्रेस का एक साइड इफेक्ट हो सकता है, एक तरह का सदमा। मतलब अब से मुझे पूरी जिंदगी अपनी याददाश्त के बिना बितानी होगी? हो सकता है कि ये मेमोरी लॉस टेम्परेरी हो। इस तरह के बाकी केसेस में पेशेंट्स जिनकी याददाश्त एनेस्थीसिया इंड्यूस्ड ट्रॉमा की वजह से जाती है, उनकी याददाश्त वापस तो आ जाती है, पर सबको अलग अलग वक्त लगता है। सच में डॉक्टर, मेरी याददाश्त आ जाएगी? हाँ, इस वक्त आपको डर लग रहा होगा, लेकिन आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है दिमाग को शांत रखना और अपनी पूरी कोशिश करते रहना। इन्हें तो आप पहचानते ही होंगे मिस्टर नो। जरा कोशिश कीजिए मिस्टर नो। पहचान मुझे, कम से कम मेरा मारा हुआ चाटा याद कर, तो मैं ये नाटक बंद कर दूंगी। मैं नहीं जानता। याद कर, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा। दरअसल ये आपकी सबसे करीबी इंसान है। मेरी सबसे करीबी इंसान है? कौन ये? मिस्टर नोगोजिन, ये आपकी फियांसे हैं। ये मेरी फियांसे है? हाँ, मैं ही हूं आपकी फियांसे। इतनी आसानी से नहीं मरने वाली मैं। कैसे हैं वो? क्या सीना को, मतलब उनकी फियांसे को पहचाना उन्होंने? सच में भूल गए? इस वक्त मिस्टर नोगोजिन अपना नाम तक याद नहीं कर पा रहे हैं। अपना नाम भी नहीं? जी नहीं, कुछ भी नहीं। हे भगवान। लेकिन प्यार में एक अलग ताकत होती है, तो शायद उनकी याददाश्त वापस आ जाए। क्या प्यार? अरे हाँ, उनका प्यार उन्हें पूरी तरह ठीक कर देगा। प्यार की ताकत अपरंपार है। क्या बात है? प्यार की ताकत। प्यार की ताकत। डॉक्टर साहब, वी लव यू। क्या तुम सच में मेरी फियांसे हो? हाँ। क्या हुआ? मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। मेरी यादें। तो तुम्हारी यादें? कुछ याद आ रहा है? नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा।
शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। थोड़ा आराम कर लेता हूँ। हाँ, याद करने के लिए ज्यादा स्ट्रेस मत लेना। डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत है। मैं बाहर जाती हूँ, तुम आराम करो। रुको। हाँ, थैंक यू सो मच। मैंने सुना कि मेरा कोई परिवार नहीं है। ये जानकर अच्छा लगा कि मैं अकेला नहीं हूं। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? ओ कोई, हाँ, बोलो क्या हुआ? मैं सच में मरने वाली हूँ। क्या क्या बकवास कर रही हो? दिमाग तो ठीक है ना? नोगोजिन ने हाँ नोगोजिन ने हाँ, क्या कहा उस कमीने ने? थैंक यू। हाँ? उसने मुझे थैंक यू कहा। ये कैसे हो सकता है? क्या बात है, अब तो कंफर्म हो गया, पक्का याददाश्त गई है। वाह, ये तो गजब हो गया, यकीन नहीं होता यार। इतना सब होने के बाद वो शांत कैसे है? वो भूल नहीं सकता। इतना कुछ होने के बाद सब भूल कर वो थैंक यू नहीं कह सकता। मैंने ऐसा क्या गलत किया है, समझ में नहीं आता। पूरी जिंदगी मेहनत की, एक पल ऐसा नहीं था जब मैंने ईमानदारी से अपना काम ना किया हो। किसी के साथ बुरा नहीं किया तो मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मेरी क्या गलती थी? मेरे साथ इतना गलत क्यों हो रहा है? मुझे समझाओ, मैं क्यों मरने वाली हूँ? तुम भला क्यों मरोगी ली? ठीक है, रो लो, ऐसा होता है, रोने के बाद बेहतर लगेगा। वैसे वो झूठ था ना? कुछ देर पहले जो कहा तुम उसे मारने वाली थी, मजाक कर रही थी ना? मैं तो तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, तुम तो एक भीगी बिल्ली हो, तुम क्या मारोगी किसे? लेकिन जरा फंस गई हो तुम। पुलिस को लगता है तुमने उसे गाड़ी से उड़ाया और ऊपर से उसे कुछ याद भी नहीं है। अगर उन्होंने तुम्हें जेल भेज दिया तो? मैं एक काम करती हूँ, जल्दी से कॉल करती हूँ। रुक जाओ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। अपने डैड की कसम खाती हूँ। तो जाकर उन्हें सच बता दो ना, तुम उसकी मंगेतर नहीं हो। नहीं बताऊंगी। क्यों? मुझे बदला लेना है। बदला? अब मैं गुस्सा अपने अंदर नहीं रख सकती। मैं ऐसे तो नहीं मरने वाली। उस कमीने नोगोजिन को बर्बाद कर दूंगी। मैडम, हम लोग पहुंच गए। मैम, हम लोग पहुंच गए हैं। मैम, आप ये भूल रही हैं। हाँ, मैं हॉस्पिटल में हूँ। मैं यहाँ स्कूल के प्रेसिडेंट से मिलने आई हूँ। ठीक है, निकलते वक्त फ़ोन करूँगी।
ये बताओ, तुमने सुना है क्या? नोगोजिन हॉस्पिटल में है? नोगुचिन? वही सुपरस्टार प्रोफेसर नोगुचिन? हाँ, वही हॉस्पिटल के वीआईपी रूम में है। वाह, उसी के लेक्चर्स अटेंड करके तो मैथ्स में टॉप किया था मैंने। अच्छा, सच कह रहा हूं मैं। हाय, अब कैसे हो तुम? काफी दिनों बाद मिल रहे हैं। ज्यादा चोट लगी है क्या? कौन कौन है आप? क्या आप मुझे जानती हैं? आप चाहते हैं मैं ये सॉल्व करूं? हाँ, आपको मुश्किल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे कोशिश कीजिए। सारे नेचुरल नंबर्स को अगर हम जोड़े तो जवाब मिलता है -1/12, जिसे कहते हैं रामानुजन इक्वेशन। ओ सर, आपकी गाड़ियाँ नहीं है तो आप चाहो तो मैं आपको घर छोड़ सकता हूँ। शुक्रिया, पर ठीक है, मुझे वैसे भी ऑफिस जाकर अपना फ़ोन लेना है। कहीं लगातार मिस कॉल्स की वजह से फट ना गया हो। मेरी गाड़ी भी वहीं है। अच्छा, तो आपको ऑफिस छोड़ दूँ? छोड़ो भी, रहने दो। काफ़ी मेहनत कर ली, जाकर आराम करो। कल ऑफिस में मिलते हैं। तो तुमने मन बना लिया है? वाकई उस कमीने से बहुत नफरत करती हो ना तुम? ठीक है, तो फिर आगे बढ़ो, पूरा करो बदला। ऊपर से उसकी याददाश्त भी चली गई है। ऐसा मौका तुम्हें वापस कभी नहीं मिलेगा। ये लो, जाओ बदला पूरा करो। ये सगाई की निशानी। तुम्हें उसकी मंगेतर बनना है ना, तो तैयारी पूरी होनी चाहिए। 1 मिनट। लेकिन अगर कल को उसकी याददाश्त वापस आ गई तो? क्या फर्क पड़ता है, कल आएगी भी तो। वैसे भी आज नहीं तो कल मैं मरने वाली हूँ। हाँ, आज नहीं तो कल सभी को मरना ही है। क्या सोचा है कैप्टन? वाली सीना, काश तुम हमेशा से ऐसी होती। सही कहा। पता नहीं क्यों मैं 1 साल से इतना कुछ सह रही थी।
हाँ, पर अब मौका है उसे बदला लेने का। सर पर बाम्बू से मार, पानी में कॉकरोच डाल और लूज मोशन की दवाई खिला। जो मन करेगा वो कर। ये ले। ठीक है, अब तुम मुझसे सीख लो असली एक्टर क्या होता है और एक्टिंग कैसे करते हैं। एक्टिंग ऐसे करना कि उसके असली मंगेतर भी शर्मा जाए। तुम खून पसीना मेहनत सब डाल दो इसमें, लेकिन मैं कमजोर स्टूडेंट्स का साथ नहीं छोड़ती हूँ। तो तैयार हो? संभल कर। क्या तुम ठीक हो? सॉरी, इस साइड नहीं दबाना था। ये लो। ये भी खाओ। ओ, पानी दो। ठीक तो हो ना? सर दोनों कितने रोमांटिक है ना। चुप। पहले एक पतिव्रता मंगेतर बनो। सबको पता चलना चाहिए कि तुम कितनी अच्छी हो और उसका कितना ख्याल रखती हो। ऐसा करने से तुम सबका भरोसा जीत जाओगी। फिर मैं अपना बदला शुरू करूंगी। हाँ। ये पी लो। तुम्हें ये रोज पीना पसंद था स्वीटी? स्वीटी? हाँ स्वीटी, खूब खाओ पियो और मरो। पहले तुम मर मर के काम करते थे ना, तब ऐसा कहते थे। थैंक यू स्वीटी। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। है ना? पर ये पानी कोई रेगुलर पानी नहीं है। ये खास जड़ी बूटियों वाला पानी है जो मैंने बहुत मेहनत करके खास तुम्हारे लिए बनाया है। इसमें कौन सी जड़ी बूटियां हैं? ये सब क्या है? प्याज जो तुम्हें बहुत पसंद है स्वीटी। टेस्टी दिख रहा है ना? मैंने शहर के बेस्ट होटल से उनकी सबसे फेमस प्याज वाली डिशेस मंगवाई हैं, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। मुझे प्याज पसंद है। खाकर तो देखो, तुम्हें जरूर पसंद आएगा। अच्छी तरह चबाओ। चलो। अच्छा लगा ना? स्वीटी अनियन रिंग्स भी तुम्हारे फेवरेट हैं, खाओ ना। और कच्चे प्याज भी खाते थे।
हमेशा मंगवाते थे। मुंह सूख गया क्या? अनियन जूस भी मिलता है अब तो। ये रहा, तुम्हारे लिए लाई हूँ। अनियन जूस पिएगा मेरा स्वीटी? पियो पियो पियो। मुझे फिलहाल कहीं नहीं जाना है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। खाने के बाद सीधा लेटोगे तो ऐसा ही होगा ना। चलो खुली हवा में चलते हैं। ओह हाँ, तुम्हें सनस्क्रीन लगाना तो भूल गई। धूप से स्किन कैंसर हो जाता है। ये लो। अब तुम्हारी स्किन बिल्कुल भी टैन नहीं होगी। इसे तुम्हारे चेहरे पर अच्छी तरह से लगा देती हूँ। जरा इसकी शक्ल तो देखो। उसे देखो। सच कहूं तो बाहर आकर काफी अच्छा लग रहा है। हेलो, कैसे हैं आप? सर आप तो 2 दिन बाद आने वाले थे ना? मेरा काम खत्म हो गया तो सोचा जल्दी आ जाऊं। अच्छा। अरे 1 मिनट। ये लीजिए आपके लिए। इसकी क्या जरूरत थी? आपका शुक्रिया। हाँ, कोई बात नहीं। जी सर। अरे वाह, आप वापस आ गए सर। हाँ, काफी दिनों बाद। हाँ, काफी दिन हुए। आपका सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा था। पूछने के लिए शुक्रिया। पता है आप 3 दिन नहीं थे, लेकिन मुझे 3 साल जैसे लगे। क्या बताऊं, आपके बिना ये ऑफिस इतना सूना सूना लगता है, आप नहीं समझ सकते। सच में, मैंने सच में आपको बहुत याद किया। यकीन मानिए, मुझे भी आप सबकी बहुत याद आती थी। ओह हाँ, लेकिन खास आपके लिए। टाडा! हे भगवान, आप ये मेरे लिए क्या लेकर आए हैं? कुछ खास नहीं, बस एक तोहफा है। इसकी क्या जरूरत थी? शुक्रिया शुक्रिया। कोई बात नहीं। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। अपना ध्यान रखिए। जरूर। बाय। इतने फोन तो जिंदगी में कभी नहीं आए। जी हेलो। हाँ, मैं गो टॉप एकेडमी का डेप्यूटी सीईओ ओसेगी बोल रहा हूं। क्या पुलिस? कहिए, क्या मदद करूं? क्या कहा? नो गोजिन का एक्सीडेंट हो गया? अरे ये क्या है? मैडम बात सुनिए। आपको पता है, ये पता नहीं क्या क्या हुआ इसे? डोजर का एक्सीडेंट हो गया, क्या तुम लोग जानते हो? क्या बात कर रही हो? सच कह रही ये हो? कैसे हो सकता है? कोचिंग हॉस्पिटल में। सच में? हॉस्पिटल में? नो गोजिन हॉस्पिटल में? क्या कह रहे हो? चलो चलो सबको बताते हैं। चलो चलो। हाँ हेलो। कोजिन सर को गाड़ी ने ठोक दिया। कोजिन सर को गाड़ी ने ठोक दिया। क्या बात कर रहे हो? क्या सच है? कोजिन सर को गाड़ी ने ठोक दिया, पता है तुम्हें?
सुनो, नो गोजिन को किसी ने गाड़ी से ठोक दिया। कोरिया की बेस्ट ऑनलाइन एकेडमी गोटॉप एकेडमी, दीजिए अपने सपनों को ऊंची उड़ान। मैं समझ गया। मतलब मैं कोरिया का एक नामचीन प्रोफेसर हूं और साथ ही मैं गोटॉप एकेडमी नाम की कंपनी का डायरेक्टर हूं, है ना? तुम्हें समझ तो आया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैं दूसरों को मैथ पढ़ाता था। मैं जिंदगी में कुछ तो बन गया था। हाँ, कुछ तो जरूर बन गया था तू। एक नंबर का कमीना। लेकिन ये बताओ, हम मिले कैसे थे? ऑफिस में ही। तुम सीईओ, मैं सेक्रेटरी। ओह, तो तुम मेरी सेक्रेटरी हो। मतलब ऑफिस में सभी को पता होगा कि हमारी सगाई हो चुकी है? नहीं तो क्यों नहीं? वो क्योंकि हमारा रिश्ता सीक्रेट था और सगाई भी हमने अकेले में की थी, इसलिए किसी को नहीं पता। सीक्रेट था? पर हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ऑफिस में लोग बहुत गॉसिप करते हैं ना, और बाकी एम्प्लॉइज को थोड़ा ऑकवर्ड लग सकता है। अच्छा। तो तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है कि मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ? नहीं। तो सच बताती हूँ, हम एक दूसरे से कैसे मिले थे। हम 1 साल पहले मिले, जब मैं तुम्हारे ऑफिस में इंटरव्यू के लिए आई थी। तुम बहुत ही टैलेंटेड और अच्छे बॉस थे। सारी सेक्रेटरीज को परेशान करते थे। 3 महीने से ज्यादा कोई नहीं टिक पाती थी। क्या मैं अपनी सेक्रेटरीज को परेशान करता था? हाँ, मुझे भी बहुत दिक्कत हुई। सैंडविचेस फेंकते थे, ताने मारते रहते थे, मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। लेकिन एक दिन तुमने दिल की बात कही कि तुम्हें मुझसे प्यार है। दिल की बात तंग करने के बाद तुमने कहा, मेरे बिना तुम जी नहीं पाओगे। सच कहूं तो मेरे प्यार में तुम पागल थे। तुम पागल हो क्या? ये सब मैं बिल्कुल नहीं कह सकती। ओह, तो तुम्हें लगता है एक्टिंग आसान है? सारे जज्बातों को चक्की में पीसना पड़ता है, जोर जोर से पीसना पड़ता है। क्या? पहले तो मैंने मना कर दिया था, लेकिन तुम पीछे पड़ गए और कहने लगे कि अगर मैं तुम्हारी नहीं हूं तो तुम जान दे दोगे। नहीं नहीं, शादी करो मुझसे, प्लीज शादी कर लो मुझसे। नहीं, मुझसे शादी करो। मैंने शादी की भीख मांगी तुमसे। हाँ, और आखिर में मैंने हाँ कह दिया। 1 महीने पहले ही हमारी सगाई हुई है, यहाँ पास ही तुम्हारे फार्म हाउस पर, जहाँ हमने साथ निभाने का वादा किया। हाँ, मुझे बुरा लगा क्योंकि हमारे परिवार वाले नहीं थे। फिर भी मैंने सगाई की क्योंकि मुझे तुम पर यकीन था। क्या? उस पर यकीन? प्यार भरी आंखों से उसे देखो और कहो ऐसे, ओ गोजिन। ओके, चलो ठीक है, अगर मैं ऐसा कर भी लेती हूँ तो वो यकीन करेगा? माना कि उसकी याददाश्त चली गई है, लेकिन वो कम से कम हमारी एक फोटो तो मांगेगा ना। हाँ, फोटो तो हम फोटोशॉप कर लेंगे ना। एक मिनट, वो क्या? ये है हमारी एंगेजमेंट रिंग। अगर हमारी यादों पर तुम्हें यकीन नहीं है
तो मेरा प्यार साबित करने का और कोई रास्ता नहीं है। डॉक्टर, मैं अब और कुछ नहीं कर सकती। समझ नहीं आता इन्हें अपने प्यार पर कैसे यकीन दिलाऊं। I'm sorry, पर सच कहूं तो ये सब एक सपने जैसा लग रहा है। लग नहीं रहा है हकीकत है। जिन लोगों की याददाश्त चली जाती है उनके लिए सच्चाई पर यकीन करना बहुत मुश्किल होता है। एक अनजान लड़की को फियांसे समझना वाकई मुश्किल चीज है। मुझे लगता है अब ये बताना ही पड़ेगा। पुलिस को ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें गाड़ी से उड़ाया था। सच तो ये है कि मैंने तुम्हारी जिंदगी बचाई, लेकिन अब वो सारे इल्जाम मुझ पर लगाए जा रहे हैं। नहीं, हालात ऐसे थे कि समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं इनसे मिलने एक हथौड़ा लेकर गई थी। आपका शक जायज है। असल में बात यह है कि उस रात गोजिन और मेरी बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, क्योंकि गोजिन मुझे धोखा दे रहा था। स्वीटहार्ट, तुम ये फोटो क्यों ले रही हो? उसकी फिक्र मत करो। उसने मेरा दिल तोड़ा हमारी सगाई के कुछ दिन बाद ही, इसलिए मैंने सोचा ये रिश्ता तोड़ दूं। पर ये बात किसी को बता नहीं सकती थी, मेरे परिवार को भी नहीं। काश मैं उस दिन वहां तुमसे मिलने नहीं आती। अगर मैंने खुद को रोक लिया होता तो तुम्हारा ये एक्सीडेंट होता ही नहीं। हाँ, गाड़ी चलाने वाले से ज्यादा कसूरवार मैं हूं। मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, ये सब मेरी वजह से हुआ है। इनकी हालत की जिम्मेदार मैं हूं। यकीन नहीं होता, मेरे तो गूज़बम्स आ गए। कमाल की एक्टिंग करती हूँ। ओकुई, कैसा रहा? मेरी एक्टिंग टीचर, आप एक महान टीचर हैं। तुम्हारी टिप्स तो कमाल की थी यार, सच में। एक ना एक दिन ऑस्कर जरूर जीत जाऊंगी, देखना। वाह, तुम्हें उस कमीने का चेहरा देखना चाहिए था। ऐसी एक्टिंग की कि वो देखता ही रह गया बस। ओह, वो ड्रेस। गोजिन! अरे बाप रे, ये सब क्या हो गया? कैसे हुआ? और भी कहीं लगी है क्या आपको? बताइए ना आप। ठीक। आप कौन हैं? वाह, टांग टूटी है पर मजाक फिर भी करना है। हाँ, पता है मुझे कितना डर लगा था सुन के। अभी तक मेरे हाथ कांप रहे हैं। मेरी हालत तो देखो क्या हो गई है। ये कौन है, जानती हैं आप? डेप्यूटी सीईओ। डेप्यूटी सीईओ? ओह, अच्छा, आप गो टॉप एकेडमी के डेप्यूटी सीईओ होंगे, है ना? लेकिन आप इतने फॉर्मली बात क्यों कर रहे हैं? अरे भैया, मैं हूं सेगी। क्या मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं? याददाश्त चली गई? हाँ। इसका मतलब अब उन्हें कुछ भी याद नहीं? क्यों, ऐसा ही है ना मिस ली? हाँ, उन्हें तो अपना नाम भी याद नहीं। मिस ली, आप जानती हैं
ये सब मानना कितना मुश्किल है, इस पर कौन विश्वास करेगा? कोरिया का सबसे बड़ा और फेमस प्रोफेसर मिस्टर नो गोजिन मुझे भूल गया, जो उनके छोटे भाई जैसा है। आई एम सॉरी। इस वक्त मिस्टर नोगोजिन की याददाश्त पूरी तरह से मिट चुकी है। क्या उसकी याददाश्त अब कभी वापस नहीं आने वाली है? पुराने केसेस में जिनकी एनेस्थीसिया की वजह से याददाश्त गई थी, उनका एमनीसिया टेम्परेरी था। तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं ताकि उनकी याददाश्त वापस आ जाए? इस वक्त तो बस उनके दिमाग को सही दिशा दिखाया जा सकता है। उनसे ऐसी यादें शेयर कीजिए जो उनके लिए मायने रखती हैं। जैसे आप उनकी ज़िंदगी के कुछ ख़ास यादों के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे उनकी फेवरेट जगह या फिर उनका पसंदीदा खाना या ड्रिंक वगैरह वगैरह। हाँ, मैं समझता हूँ, लेकिन उनके करीबी लोग तो पहले से ही उनकी सेवा करने में लगे हुए हैं। जहाँ तक मुझे मालूम है, उनके करीबी लोग उनका अच्छा ख्याल रख रहे हैं। करीबी लोग? कोई और यहाँ आया था क्या? उनके फियांसे, ये देखिए यहीं पर खड़ी है। फियांसे? सच सच बताओ, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा ना? मिस ली, आप वाकई गोजिन की मंगेतर हैं? हाँ। आपने वाकई गोजिन से सगाई कर ली? क्या? हाँ। लेकिन कब? 1 महीने पहले दोनों फार्म हाउस पर गए और एक दूसरे को अंगूठी पहनाकर सगाई की। 1 महीने पहले? तुम जानती हो ना, गोजिन और मैं एक दूसरे के क्या हैं? हाँ। आप करीबी दोस्त हो? नहीं, हम सिर्फ करीबी दोस्त नहीं हैं, हम दोनों एक दूसरे के सगे भाई जैसे हैं। लेकिन मुझे तो गोजिन ने ऐसी कोई सगाई के बारे में आज तक नहीं बताया। मैंने तो उनके मुंह से कभी तुम्हारा जिक्र सुना भी नहीं है। बिल्कुल है। वो लेक्चर खत्म करने के बाद मैं सीधा गांगवान जाऊंगा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वक्त बिताने, तो कॉल करके मुझे परेशान मत करना। मतलब वो झूठ नहीं था, सच था। जी हेलो। हाँ हाँ ठीक है, बाय जी। मैं समझ सकता हूं। क्या? तुम्हें चाहिए तो फ्रिज में और है। आप हमेशा मुझे चौंका देते हैं। क्या? ये देखिए। ये मैं हूं? हाँ, बस अभी कुछ दिन पहले आपके बर्थडे पर ली थी। देखिए, हमारी ये तस्वीर करीब 6 साल पहले ली गई थी और उन दिनों ऑफिस ही हमारा घर हुआ करता था, बड़ी कंपनी जो बनानी थी। ओह, याद आया आपको? मैं तुमसे काफी ज्यादा हैंडसम हूं ना? आपका घमंड तो वैसा का वैसा ही है। ब्रो, जो दिख रहा है वही कह रहा हूं मैं, और क्या। आपको मेरी शक्ल याद नहीं? सच में? नहीं याद आ रही।
ऑफिस में कोई ज़रूरी काम आ गया है मिस ली, तो मैं अभी जाकर आता हूँ। ठीक है। जल्दी आ जाऊँगा, उनका अच्छे से ख्याल रखना। हाँ। इसने बड़ी जल्दी यकीन कर लिया। हेलो। आपने ड्राई क्लीनिंग के लिए कपड़े दिए थे ना? हाँ। थैंक यू सो मच। आज सुबह मशहूर मैथ्स के प्रोफेसर नो को जिनका एक्सीडेंट हुआ उनके गैंग नियोंग वाले फार्म हाउस के पास। नो को उनकी सेक्रेटरी मिस ली हॉस्पिटल में ले आई। जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तब वे बेहोश थे। कुछ तो बताइए आप क्या ये सच है कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था? सर यहाँ देखिए सर आपको जवाब दीजिए। जिनको क्या हुआ है बताइए ना सर। क्या पता चला है? उनकी हालत अब कैसी है? मुझे यकीन है पुलिस सारे जवाब ढूंढ लेगी। इस वक्त मैं आपको और कुछ नहीं बता सकता, मुझे माफ कीजिए। अरे सर बताइए डॉक्टर ने क्या कहा है? सर जवाब दीजिए। सर हम जानना चाहते हैं सर। यहाँ सिक्योरिटी बढ़ा दो, चाहे तो पुलिस की मदद ले लो, किसी को अंदर मत आने देना, ठीक है? हेलो सर। देखना पुलिस वाले और हॉस्पिटल मीडिया में सच्चाई ना बताएं, सिर्फ वही जानते हैं गोजिन को हुआ क्या है। अरे ऐसे कैसे? क्या कह रही है? पर ये हुआ कैसे? क्या होने वाला है वही तो पता चलेगा। मिस्टर हो, जो मैंने सुना वो सच है क्या? न्यूज़ पर कह रहे हैं एक्सीडेंट था, इस बात में कितनी सच्चाई है? आप मुझे सच बताइए, क्या उन्हें कोई मारना चाहता था? हमारे बॉस के साथ इतनी घिनौनी हरकत कौन कमी ना कर सकता है? हाँ, पुलिस छानबीन कर रही है। ओह माय गॉड, आखिर ये सब हो क्या रहा है? मुझे बिल्कुल ताजुब नहीं हुआ। मुझे यकीन है कई लोग नो सर को अपना दुश्मन समझते होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये मैं दावे के साथ क्या कर रही हो तुम? चुप बैठो। सॉरी। पुलिस हमसे मदद की उम्मीद रखती है, हो सकता है वो आपसे कुछ सवाल जवाब करें। प्लीज उनके साथ कोऑपरेट करना। हाँ सर। ऑफिस के बाहर शोर शराबा रहेगा, आप उन एग्जिट्स का इस्तेमाल कीजिए जो सिर्फ एम्प्लॉयज़ के लिए हैं। और आपसे एक और बात कहनी थी मुझे, रिपोर्टर्स से दूर रहिएगा। आप कुछ कहेंगे और मीडिया वाले उन बातों का बतंगड़ बना देंगे। गो टॉप एकेडमी के नाम पर आंच नहीं आनी चाहिए, ख्याल रखना। ठीक है सर। और आखिर में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, फिक्र करने वाली कोई बात ही नहीं है। मिस्टर नो ठीक है और वो जल्द ही हमारे बीच वापस लौट आएंगे। अरे ये क्या चल रहा है कंपनी में, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। सुनिए, नो सर कैसे हैं? क्या वो ठीक हैं? हाँ, उनकी सर्जरी कामयाब रही और अब वो रिकवर कर रहे हैं। अच्छा, क्या सच में उन्हें मारने की कोशिश की गई? अभी कुछ कह नहीं सकते, पुलिस का कहना है कि इस बात को अभी नकारा नहीं जा सकता। ओह, अच्छा। वैसे मुझे बस उनके सारे शूट्स को एक हफ्ते पोस्टपोन करना पड़ेगा, वरना सारे शोज के प्रोड्यूसर्स मुझे ऑफिस में फ़ोन करके परेशान करते रहते हैं। उन्हें डर है कि उनके प्रोग्राम्स की टीआरपीज़ कहीं कम ना हो जाए। ठीक है, तो मैं उन्हें बता दूंगी। सुनिए मैम, डॉक्टर ने कहा कि अभी उन्हें कुछ दिन आराम करना होगा। तो फिर 2 हफ्ते काफ़ी होंगे ना? हेलो। ओ हाँ, ओके, हम इस पर थोड़ा और सोचते हैं, ठीक है?
मिस्टर नो की एक इमरजेंसी सर्जरी हुई है और तब से उन्हें एक रिकवरी रूम में रखा गया है। वो अब ठीक है और उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक हालांकि हादसे की जगह पर कई सीसीटीवी कैमरास थे, पर वो सारे खराब थे। इसलिए सुराग ढूंढने के लिए पुलिस को मेहनत करनी पड़ेगी और उस गाड़ी के ड्राइवर को पकड़ने के लिए। हाँ बोलो। सर आ गए हैं। आगे बोलो। शांत हो जाओ। वैसे मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, बात कुछ और है। ठीक है, उस पर कड़ी नजर रखो, कुछ पता चले तो फोन करना। नो गोजिन, इतना महान काम भला किसने किया? अरे यार, ये फोन क्यों नहीं उठा रहा? हाउ कैन आई हेल्प यू मैम? क्या मिस सुयोंग यहाँ रूम नंबर 1210 में है? वो तो अभी कहीं बाहर गई हुई है। ओह अच्छा। ओह, क्या आप उन्हें ये दे देंगी प्लीज? हाँ ऑफ कोर्स मैं दे दूंगी। थैंक यू। क्या आप ठीक हैं? हाँ। आप परेशान लग रही हैं। पक्का आप ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। हेलो डैड। कहाँ हो तुम? ऑफिस में हूँ। मुझे तो वो लहरों की आवाज सुनाई दे रही है। तुम गैंगवान में हो क्या? नहीं, वो कंप्यूटर पर एक वीडियो चल रहा है, वो देख रही हूँ बस। कंप्यूटर पर। मुझे तो लगा तुम यहाँ गांव में आई हुई हो। वहाँ सब ठीक तो है ना बेटा? हाँ डैड, सब कुछ ठीक है। क्यों? नहीं, वो हाल ही में मैंने एक बुरा सपना देखा था, इसीलिए। अगर सब सही है तो अच्छी बात है बेटा। क्या तुम रो रही हो? नहीं, मैं क्यों रोऊंगी? ओह, मुझे लगा कि रो रही हो। अच्छा, वैसे तुम्हारे बॉस का कोई एक्सीडेंट हुआ क्या? आपको कैसे पता चला? मैंने टीवी पर देखा। ओह। हाँ, शायद इसी वजह से मुझे बुरे सपने आ रहे थे। उनका ख्याल रखना। मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगी। नो गोजिन के घर जाने वाले सभी रास्ते पुलिस ने बंद कर दिए। वाओ, देखना होगा कि छानबीन के बाद पुलिस मेरे एक्सीडेंट की खबर हर चैनल पर है। क्योंकि यह हादसा नो गोजिन के फार्म हाउस के पास हुआ था। वहाँ ज्यादा गाड़ियां नहीं थी। आसपास के सीसीटीवी कैमरा से मैं बहुत सोच रही हूँ, ना खा पा रही हूँ, ना चैन से सो पा रही हूँ। बस सोचती रहती हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया।
क्या तुम ये जानबूझकर कर रहे हो? ऐसे जता रहे हो जैसे मुझे जानते ही नहीं। किसी बात का बदला ले रहे हो? अब तक मुझसे गुस्सा हो क्या? इसलिए ऐसा बर्ताव कर रहे हो मेरे साथ? मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो तुम? पिछली बार भी यही सब कहा था। आप कौन हैं? क्या हुआ है तुम्हें? सॉरी, पर डॉक्टर ने कहा मुझे अमनीशिया है। मैं पत्थर दिल नहीं हूं। क्या आप मुझे जानती हैं? तो तुम्हारी याददाश्त चली गई? क्या क्या कहना क्या चाहते हो तुम? ओह सर, मुझे लगता है ये आदमी भी मुझे अच्छे से जानता है ना? उसकी याददाश्त चली गई। हेलो, मेरे लिए एक पेशेंट की डिटेल्स निकालोगी? गांगवांग हॉस्पिटल, रूम 1202। नो कोचिन। मैं आपका वकील बेब्युन हो, मुझे भूले तो नहीं? हाँ, आपकी यह हालत कैसे हुई? आई एम वेरी वेरी सॉरी। एक्चुअली मुझे ओ सर का कॉल आया था। आपकी याददाश्त चली गई, ये सब इस तरह अचानक कैसे हो सकता है? इतना बड़ा शॉक लगा कि सोच रहा था आपसे मिलने आऊं या खुद एडमिट हो जाऊं। मैं आ गई। इनसे मिलिए, ये मेरी फियांसे है। फियांसे? कौन? ये लड़की जो यहां खड़ी है। कौन? आप नहीं जानते? ये मेरी सेक्रेटरी थी। किसकी बात कर रहे हैं? ओह, ये क्या सुन रहा हूं? आप नो सर की मंगेतर हैं? हाँ। आप जो भी कहेंगी वो कोर्ट में आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या? अजीब बात है, नो सर की याददाश्त चली गई है और आप अचानक ये कह रही हैं कि आप उनकी मंगेतर हैं। सच कहूं तो इस पर यकीन करना मेरे लिए मुश्किल है। पता है, कुछ साल पहले एक स्टॉकर थी जो नो सर की मंगेतर होने का नाटक कर रही थी। एक मिनट रुकिए। आप जो भी कहेंगी वो आपके खिलाफ कोर्ट में इस्तेमाल किया जाएगा। बताइए, क्या आप नो गोजिन की मंगेतर हैं? जी हाँ। ओ, मिस्टर हो आप यहाँ? हेलो। मिस ली नो सर की मंगेतर हैं। सच में? क्योंकि नो सर की निजी जिंदगी में हर कोई दखल देना चाहता था, वो इस मामले को काफी सीक्रेट रखना चाहते थे, इसीलिए किसी को नहीं पता। अच्छा, ठीक है। खैर मिस्टर बी, आप यहाँ कैसे आए? मुझे याद है मैंने आपको ऑफिस बुलाया था। अब मुझे लगा कि एक बार उनसे मिलना चाहिए, बस। बाकी आप तो जानते ही हैं कि नो सर किससे मिलते हैं, क्या करते हैं, इस पर लोगों की बारीक नजर होती है। हाँ, सॉरी। प्लीज आइंदा याद रखिए और इनसे माफी मांगिए। आई एम सॉरी। इट्स ओके। ठीक है, अब समझ गया हूं मैं। मैडम, ख्याल रखिए। मैं अब चलता हूं। बाय सर। जी, मैं फोन करता हूँ। नीचे चलिए। आप यहाँ कब आए? अभी पहुंचा। गोजिन कैसे हैं? सब ठीक तो है ना? हाँ। चलो अच्छा है, अंदर चले। एक मिनट, मैं आपको थैंक्स कहना चाहती थी। मैंने तो बस उसे सच बताया। आपने यकीन कैसे कर लिया? मैंने कैसे मान लिया
कि आप उनकी मंगेतर हैं? उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ? आप उनकी मंगेतर हो या ना हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है? वो ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि आप गोजिन सर का ख्याल अच्छे से रख रही हैं, जैसे एक्सीडेंट के दिन रखा था आपने। अगर आप उस दिन वहाँ नहीं होती तो गोजिन सर मर जाते। सोचकर भी डर लग रहा है मुझे। शुक्रिया मिस ली। ओह, मैं भी गलत बोल रहा हूँ। मिसेस नो, अब आपको यही कहना सही होगा। क्यों सही कहा ना? नहीं नहीं। मिसेस नो, आपका शुक्रिया। हाँ, ठीक है। Huh?